नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आहिर्याय नमो वज्राय नमो सबसाय। नमः शमसाराय पूजनीय पंडित साहब का वस्तु व्यवस्था नाम का एक पाठ अपन ले रहे हैं। जगत व्यवस्था यदि देखोगे सुखी नहीं हो पाओगे, और वस्तु व्यवस्था देखोगे तो दुखी नहीं हो पाओगे। जगत की व्यवस्था क्या है? वास्तव में मोह की व्यवस्था है। मोह कुछ करना चाहता है, व्यवस्थित व्यवस्था पढ़ देता हूँ पहले एक बार, पाठ आपको समझ में आएगा। देखो, जितने द्रव्य जगत में दिखते हैं अत्यंत व्यवस्थित भी, सदा अवस्थित निस्वभाव में गुण पर्याय में स्थित भी। जितने भी द्रव्य है जगत में, 6 द्रव्य जाति अपेक्षा, वैसे जो दिख रहा है सब जाति अपेक्षा 6 कह रहे हैं, लेकिन जितने हैं भी सब अत्यंत व्यवस्थित हैं। सब इसके पन्ने बहुत चर्चा की। स्वाध्याय करके द्रव्य मत समझो, ये समझो कि कितने व्यवस्थित है। क्या कहा हमने? विश्व में जो भी पर्याय हो रही है वो व्यवस्थित हो रही है, बढ़िया हो रही है, बिल्कुल बढ़िया हो रही है। मोह को पसंद नहीं आती बस। किसको पसंद नहीं आती? मोह को। दृष्टांत दे रहा हूं, दृष्टांत देने से जल्दी समझ में आती है बात। बोलो, यदि बहू बहुत अच्छी आई हो तो सास सुखी होगी कि नहीं? दृष्टांत देखो, बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी माने 100% भोजन बनाने में परफेक्ट, कपड़ा सिलने में परफेक्ट, घर की सफाई करने में परफेक्ट, पूरा मेंटेनेंस में बढ़िया, बराबर। अब सासू सुखी होगी कि नहीं? क्यों नहीं होगी? अब तो बढ़िया मिली ना, इतनी अच्छी तो मिल नहीं सकती, मिल गई तो अब तो सुखी होना चाहिए ना। अब उसे किस बात का डर लगता है? मोह का। ध्यान रखना, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मोह तो खराब है ना। मोह को क्या लगता है? हमारे 50 साल की मेहनत इनने कब्जा कर लिया,
हमसे पूछा तक नहीं दाल में नमक डाले कि नहीं। अरे पूछ तो लो, उड़द की बनाने की, मूंग की, पूछ में कह जाते हैं, हमसे पूछी तक नहीं। हमने कैसे सेंध सेंध के गिलास गेहूं की टंकी में रखे थे, इन्हें सबने निकालना है। अब दो चार बातें बताएंगे। अब वो दुखी हो गई, तो अब मैं उन्हीं से फिर प्रश्न पूछता हूँ कि आपकी बहू में क्या कमी है? कौन सी दाल बनाना चाहिए थी? ये उड़द की, तो बहू ने कौन सी बनाई थी? ये उड़द की। तो आपका दिक्कत है? दिक्कत तो मोह को है। दिक्कत तो आप कल्पना करो, आपका बेटा करोड़ों कमा रहा है, आपकी तुलना में भी ज्यादा कमा रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन वो तुम्हें नहीं बताता कि कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कहाँ से आता है, रात को कितने बजे आता है, दिन को कितने बजे जाता है, कहाँ जाता है, किसको उधार बेच रहा है, कौन को नगद बेच रहा है, लेकिन कमा खूब रहा है। तो आपको एक धुकधुकी नहीं लगी रहती, पता नहीं क्या कर रहा, कहना क्या कर रहा। अरे प्रॉफिट हो रहा है ना, जमीन जायदाद बढ़ रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब क्या दिक्कत है? भैया अपनो ही मोड़ा, अपनो नहीं रहा। अब मुझे नहीं समझ आ रही दिक्कत क्या है। जब बिल्कुल वेल सेटल्ड सब कुछ चल रहा है, तो ये दो प्रकरण में दुख किस बात का है? समझ गए होगे? इतना लंबा दृष्टांत देने का मतलब ये था, 6 द्रव्यों को दिक्कत नहीं है, आत्मा को भी दिक्कत नहीं, ध्यान रखना। 6 द्रव्यों को दिक्कत नहीं है, आत्मा को भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत मोह को है। दिक्कत जैसे इस मंदिर में कुछ नहीं बदलेगा, फिर भी मोह को दिक्कत है। जो खंबा ना होता तो कितना अच्छा रहता, ये तो बैठ जाते पंडित जी, वो तो से आ जाती, कितनी अच्छी व्यवस्था हो जाती। अब बदलेगा कुछ नहीं, एक लाइट इतने लगा दी, बता इतने लगा दी, इतने को ना जरा, मैंने जिसको जैसा लग रहा होगा उसके मोह से वो परेशान रहेगा। अब इतने दृष्टांत दी, आगे चलो। 6 द्रव्य को नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये खराब शर्ट है, इसे नो प्रॉब्लम। हम देख देख के दुखी, कैसी तो हो रही, कैसी बनवाई, कैसी सिलवाई। क्यों? मजबूत कपड़ा होना चाहिए कि कमजोर? प्रश्न है मेरा, मजबूत कपड़ा होना चाहिए कि कमजोर? मजबूत। बताओ 50 साल से एक ही पैंट पहन रहे, फटा ही नहीं रहा। फटे तो 9 सिलवाए। आप कल्पना तो करके देखो, मोह कैसा परेशान होता है। मजबूत चीज हो तो परेशान, हल्की चीज हो तो परेशान। इतनी देर में आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत। अब मोह 6 द्रव्यों में नो प्रॉब्लम, भगवान को नो प्रॉब्लम, पुद्गल को नो प्रॉब्लम, आत्मा को भी कायदे से नो प्रॉब्लम। थोड़ी देर के लिए हम आत्मा को नो प्रॉब्लम की चर्चा करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस देह को भी नो प्रॉब्लम और आत्मा को भी नो प्रॉब्लम। मोह को प्रॉब्लम है। सपोज कैरी का पना बना, लेकिन उसमें शक्कर या गुड़ कम है। इस जिब्बा को कोई तकलीफ नहीं, इस पेट को कोई तकलीफ, पी लो, कुछ दिक्कत नहीं, बीमार नहीं हो जाएगा, पी लो। आत्मा तो पीते ही नहीं, तो उसे भी नो प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम किसको है? आपको याद है? इस शरीर में, थोड़े खराब शब्द बोलूंगा, अच्छे शब्द भाषा में बोलूंगा। 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले अपन ससुराल गई थी, अपनी भी डेट जिसके हिसाब से लगा लो, लेकिन उस समय कोई चीज समझ लो, करेला आपको पसंद नहीं था और सासू ने करेला जबरदस्ती खिलाए। अब एक करेला तो इनपुट भी हुए और आउटपुट भी हो गए 24 घंटा बाद, लेकिन 5 साल बाद भी मोह को पेट में रखे हुए। मोह के पेट में हम नहीं जा रहे होते, ससुराल गए थे तो करेला खा दे। करेलों को नो प्रॉब्लम, जिब्बा को नो प्रॉब्लम, पेट को नो प्रॉब्लम, आत्मा को। अब तो आप समझ गए होंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते भाई साहब, मोह महा दुख देता है। इसके ऊपर आप मेहनत करो, जितने आप नोट कर लो। आत्मा को भी नो प्रॉब्लम, 6 द्रव्य को भी नो प्रॉब्लम।
आप जब जब भी हो, जितने भी दुखी हैं, जहां भी दुखी हैं, धीरे बोल रहा हूं, आप जब जब दुखी हैं, जहां जहां दुखी हैं, और जितने जितने दुखी हैं उतना उतना मोह है। ऐसी बात करके मैंने 2 बार रुक करके बोली ये बात। जहां जब जितना आप दुखी हो वो मोह का दुख। आपको पता है आप समय शिखर जी में जाके भी दुखी होते हैं, सुखी नहीं हुए। याद है कुछ? बताओ, समय शिखर जी में भी आप गलती से मोबाइल छोड़ गए तो पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पे आपको एक ही बात का दुख हो रहा है, अपना मोबाइल होता तो सेल्फी खींच लेती। हाँ बताएं, इनसे कई थी दांती कर करके रह गए, मोबाइल डाल दियो मोबाइल ना डाल पाए, मोबाइल लाए लेकिन बैटरी नहीं रही, वो डिस्चार्ज हो गई। बता, पार्श्वनाथ भगवान की टॉप पर पार्श्वनाथ भगवान और अपन है, अब क्या दिक्कत है? बोलो क्या दिक्कत है? पार्श्वनाथ भगवान की टॉप टोटली खाली मिल जाए, एकदम बिल्कुल खाली, तो अभी परेशानी, और भरी मिल जाए, पैर रखे जगह, ये भैया इतनी दूर गुना से तो आए, इधर हम खड़े हो गए, दर्शन तक नहीं कर पा रहे, इतनी भीड़, खाली होए तो वो बात ही नहीं। इतने सारे एग्जाम्पल क्यों दिए? आप अपने दुखों को पहचानो। आप दुख के कारणों को गलत पहचानते, ये कह रहा हूं, यदि सही पहचान लो तो मोह पर वज्रपात करो, संयोग पर नहीं, उदय पर नहीं, सामग्री पर नहीं, और आत्मा का तो प्रश्न ही नहीं है। बोलो आप यहाँ 3 बातें बोलो, जब जब, जहां जहां, और जितने दुखी होते हो वो मोह की कृपा है, मोह है, इसका नाम है मोह, महा दुख देता है। कौन दुख देता है? छह द्रव्य व्यवस्थित है, व्यवस्थित जानने वाले, सुन लेना जल्दी ध्यान से, बहुत जल्दी बोलूंगा। 6 द्रव्य को व्यवस्थित जानने वाले दुखी नहीं होते, और दुखी नहीं होते इसलिए भाव कर्म नहीं बनता, और भाव कर्म नहीं बनते तो द्रव्य कर्म नहीं होते, और द्रव्य कर्म नहीं होता तो ऑटोमेटिक मोक्ष हो जाता है। ले, मोक्ष जाने का कितना सुंदर गाड़ी, शॉर्ट एंड स्वीट। अब बोलो भाई, मोक्ष जाने के लिए आत्मा में रमना है कि दुखी होना बंद करना है? कोई बहुत बड़ी बात कह गए, समझ में आ गई हो तो। हम क्या सोचते हैं, आत्मा में लीन हो जाओ सो कर्म कट जाए। आत्मा में लीन मत हो, दुखी होना बंद करो। क्या बोल रहा हूँ, फिर से समझ आई गई? अभी तक सब में ये फेमस है, खूब आत्मा को ध्यान करो, आत्मा में लीन हो जाओ, खूब तपस्या करो, खूब व्रत उपवास करो, खूब ध्यान करो। मेरी भाषा में, आजकल की भाषा में कहो तो फॉरगेट है, फॉरगेट है। आप फॉर्मेट मारो, समझ गए कोई? फॉर्मेट क्या भाई, प्रॉब्लम को फॉरगेट करना कि फॉर्मेट? फॉर्मेट तो समझते होंगे ना अंग्रेजी, मैं नहीं समझता इतना ज़्यादा, आप समझते होंगे। बोलो भाई, इस सभा में कोबरा छिपाए कहीं ना कहीं, कोबरा सांप हमें पता नहीं, कहीं भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे? वो अपन क्या करना है, ऐसे करोगे या कंफर्म करोगे कि मेरे आसपास तो नहीं? बोलो, भुलाना अच्छा है कि मिटाना अच्छा है? हिंदी में बड़ी अच्छी भाषा है इसके लिए, दोषों का विस्मरण नहीं, विसर्जन करो। क्या बोला? दोषों का विस्मरण नहीं, विसर्जन करो। मोह का दुख समझ में आ गया आपको? मेरे को तो पता नहीं, इसमें दृष्टांत दिख रहे हैं। आप में से किसी ने विधान किया है? विधान में शामिल हुए? श्री चक्र मंडल विधान किया? मोह ने कितना दुख दिया था आपको याद है? क्यों विधान में मोह ने दुख दिया था कि सुख दिया था? सही बताना, सही बताना, सही। अब इसे हाथ रख कर देखो, मैं बताता हूँ। शुरुआत बहुत अच्छे से होती है विधान की, और फिर एंड में ऐसे करा तो 11 बज गई। कितने पेज हो रहे गए? 20। एक पेज में 5 मिनट तो लग ही जाए, 20 पंजे 100, इसका मतलब 1 घंटा 40 मिनट। और इतने में पंडित जी ने एक भजन और गाया, नृत्य करो, और 10 मिनट खींच दिया। और यार इतने में तो 2 पेज हो जाती। गलत कह रहा हूँ? बोला अरे मोह कितना दुखी करता है।
अब उस समय गाने वाला गा रहा है, नाचने वाले नाच रहे, तुम भी आराम से बैठे हो। प्रॉब्लम समझ ना, शरीर को प्रॉब्लम नहीं है। शरीर को तो 24 घंटे भोजन नहीं तो प्रॉब्लम नहीं है। शरीर प्रॉब्लम नहीं करता, ध्यान रखना बिल्कुल। और आत्मा को प्रॉब्लम है नहीं। इस पर खूब विचार करना सभी लोग स्वाध्याय करके। 6 द्रव्य में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनादिकाल से आपको भटकाने वाला, दुखी करने वाला कोई है तो वो है मोह। अब मोह क्या चीज़ है, कुछ कल समझाए थे आपको, कुछ कल समझा दिया था। अभी की भाषा में फिर कहता हूँ, मोह क्या है? अच्छी व्यवस्था को अच्छी नहीं समझना मोह है। व्यवस्थित को व्यवस्थित नहीं समझना मोह है। जहाँ कंप्लेंट की गुंजाइश नहीं है वहां भी कंप्लेंट करना मोह है। सुख के वातावरण में भी दुखी होना जल्दी बोल गए, क्या कहा मैंने? बच्चों को समझ नहीं आई कैसे कैसे सुख की अवस्था में दुखी कैसे होगा? सुख की अवस्था में कोई दुखी होता है? अरे हम एक बात करें, अब दृष्टांति दे रहे, फिर दृष्टांत, बिना दृष्टांत के काम नहीं। बोलो भाई 24 घंटे में 1 मिनट भी समय ना मिले, फुर्सत नहीं मिले तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है? बुरा लगता है। 1 मिनट फुर्सत नहीं है तो एक काम करो, पत्नी पीहर चली गई, घर में कोई नहीं है, आज लाइट भी नहीं है तो टीवी भी नहीं चलेगा, लाइट नहीं है तो मोबाइल भी चार्ज नहीं होगा, और आज आप दिन भर घर में हो, अब कैसा लग रहा है आज? अब बोलो, मेरे ख्याल से आपको मोक्ष का आनंद आ रहा होगा। क्यों? अब क्या दिक्कत है? कोई हैरान करने वाला नहीं, पप्पू रोने वाला नहीं पियर पत्नी डिमांड करने वाली नहीं, और लाइट नहीं है तो मोबाइल भी हैरान नहीं करेगा, टीवी भी हैरान नहीं करेगा। अब तो मोक्ष है ना। अच्छा चलो, हेल्दी हो पूरे, बीमार भी नहीं हो, डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है, खाने पीने के सारे आइटम है, और एसी कूलर पंखा चालू है, अब तो ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बताएं पंडित जी, दिन नहीं कट रहा अब तो समझ गए मैंने क्या का दृष्टांत दिया है। सुख के वातावरण में भी दुखी होना मोह है। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये मोह आपको मोक्ष में नहीं जाने देता, क्योंकि मोक्ष में परम बोरियत है। जल्दी बोल गए हम, क्या बोल गए? मोक्ष में नहीं पंडित जी, वहां तो अतीन्द्रिय आनंद है। आनंद नहीं है, परम बोरियत जो यहाँ होती है ना, उसका नाम आनंद है। वहां क्या कहा मैंने? परम सुनने में बुरा लगता है थोड़ा, ऐसे नहीं बोलो पंडित जी, इतने सिद्धालय में गई और आप कह रहे परम बोरियत। भाई तुम्हारी भाषा में कह रहा हूँ, जिस दिन आप फुल हेल्दी हो, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो सुखी होना चाहिए ना। सिर दर्द नहीं है, बीमारी नहीं है, दवाई की जरूरत नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई हैरान नहीं कर रहा, अब तो सुखी होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन सही बताएं, मोह आपको सुख से नहीं बैठने देती। मेरा बस चले तो इस समय तुम सबके घर छुड़ा दूं क्या बोल रहा हूँ? तुम सबके घर छुड़ा दूं। आपके घर में 10-10, 20-20 पीढ़ियाँ खा ले, इतना पैसा होगा, फिर भी बेचारो आदमी दुकान पे जाके 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, बेचारो आदमी। मेरे से पूछो, जैन समाज में इतनी बुरी स्थिति है, बुरी माने अच्छी, तुम्हारी भाषा में अच्छी, मेरी भाषा में बुरी, इतनी बुरी स्थिति है, खाने वाले 5, कमाने वाले 4, और 40-40 लाख के पैकेज चारों के, 160 लाख, और खाते केवल 2 रोटी, बाकी दवाई ऐसे ऐसे घर देखे प्यारे प्यारे जहाँ गेहूं दाल चावल का खर्चा कम है, लेकिन एक फैमिली डॉक्टर है, बड़े गर्व से कहते पंडित जी आज पैसा है तो हम बहुत सुख से जी रहे हैं, हमारा फैमिली डॉक्टर। क्यों? अब हम क्या कहते हैं, हंसी मजाक क्या उड़ाए इसकी। अरे फैमिली डॉक्टर होना सौभाग्य की चीज है कि बुरी चीज है? इसका मतलब रोज बीमार रहते हो, कभी दांत दुखते हैं, कभी दाढ़ दुखती, कभी कमर दुखती, कभी देखता, कभी यहाँ पानी भर जाता, कभी यहाँ भर जाता है, तो डॉक्टर देखता रहता है। बिल्कुल परमानेंट ऐसे बीमार हो गए, खाने से पहले इंजेक्शन ठोका दुआ में इंसुलिन का, तब जाके नाश्ता कर पाए। अब गर्व कर रहे, काहे का?
आज पैसा है पंडित जी तो डॉक्टर रख लो, तुम रख के बताओ। हम क्या, हमें हो ही नहीं सकता। हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई साहब। बताओ कौन सी परिस्थिति ज्यादा अच्छी है। मैं कुछ कह रहा हूं, इतना पैसा है कि उसके ब्याज में घर चल जाए, लेकिन कुछ न कुछ खुरापात चाहिए, दुखी होवे के लाज है। जल्दी बोले, क्या कह रहा हूं। पुण्य का उदय इतना है जैनियों के पास, पुण्य का उदय इतना है, चाहे तो शांति से बैठे, लेकिन मोह इसे शांत नहीं बैठने देता। समय साजी परमागम में एक गाता है, मोह रूपी भूतड़ा व्यंतर, क्या लिखा है, पिशाच, मोह रूपी पिशाच इसे बैल की तरह जोतता है। एक एक का हिसाब निकाल के देखो, इतना पैसा है, लेकिन पुण्य का भोग क्या, मोह इसे सुख नहीं दे रहे। बहुत सारी बातें कह दी, आप चाहो तो हर जगह सुधार करो। जैसे हम मंदिर आते तो निश्चय निश्चय बोलते हैं, ऐसे समय शिखर जी जाओ तो मोह के लिए निश्चय ही बोलो, आप नहीं बोलोगे तुम। जैसा मंदिर मिलेगा मैं अपने को ध्रुव आत्मा देखूंगा। इतना बढ़िया मंदिर, मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं कोई कमी नहीं है। क्या बोला मैंने, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी देखना मोह है। समझ गए आप तो। करूं, आगे बढ़ूं। जब जब आप दुखी हो, जितने दुखी हो और जहां जहां दुखी हो, आप संयोगों में दुख मत ढूंढना। मोह के दुख को दुख समझोगे तो मोह का अभाव करोगे। जल्दी बोल गए, मोह का अभाव करोगे। वजन बोल रहा हूँ, शब्द कम है ना, इसमें क्या करूं। हाँ, मोह का आपको बता दूं, रुक गया मैं मेरा भाव बताने के लिए। अज्ञानी मोह का अभाव नहीं करता है, मोह की पूर्ति करता है। क्या बोल रहा हूं मैं। अज्ञानी क्षमा द्रव्य व्यवस्थित है, हम व्यवस्थित समझ करके मोह का अभाव नहीं करते, हम मोह की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और ये अनंत संसार का कारण है। समझ गए। जैसे छोटा सा दृष्टांत दूं, एकदम सरल दृष्टांत। मोह की पूर्ति कैसे करते हैं। हजारों लाखों दृष्टांत हैं, आप तो समझ ही लेना। मैं तो एक छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूं। कल्पना करो मैं सुमत प्रकाश, तुम्हें पसंद हूं कि नहीं। अरे हाँ ना, कुछ मेरे साथ तीर्थ यात्रा करोगे, सौभाग्य है तुम्हारा कि नहीं। सौभाग्य है तुम्हारा, मेरे साथ तीर्थ यात्रा, चलो अपन सब तीर्थ यात्रा को चलते। अब इतने में अच्छे खासे बढ़िया बस चल रही थी, अच्छा सब कच्ची हो रहा था, बढ़िया अच्छा खासे। इतने में एक जगह ताजी ककड़ी बिक रही थी, तो बस रुक गई। तुमने ककड़ी खरीदी। अब तुम्हें ककड़ी छीलने के लिए चाहिए थे, चक्कू चाहिए था, तो हम ही थे जिनके थैला में सब सामान हो। तो तुमने हमसे कहा, पंडित जी जरा चक्कू दी, छुरी। अब हमने नहीं दी। आप समझ सकते हो। अब मोह क्या करेगा, ये नहीं सोचेगा। सम्यक ज्ञान हो तो ये सोचेगा, अरे अपन पंडित जी से सेवा करवाएं कि अपन उनकी सेवा करें। मैंने पंडित जी अपने घर से चक्कू लेके इसलिए घूम रहे हैं कि तुम्हें चक्कू चाहिए सो दे रहे हैं। वे शुद्ध 16 को नमक जे वजह से लेके चल रहे कि तुम्हें किसी की जरूरत है झट दे रही, तो तुम्हें सेवा करना चाहिए, उनसे सेवा करानी चाहिए। यदि सम्यक ज्ञान हो तो ऐसे सोचेगा, तो आपको तत्काल शांति हो जाएगी। अब मैं इसका उल्टा रूप दिखाता हूँ। सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो आप ये सोचोगे, हाओ प्रवचन में भूखे बात चल रहे, आग लग गो बात चल रहे, इतनी छुरी ना निकली। कहाँ बिगाड़ दिया, तो हम खा जाती, छीला ही नहीं तो थोड़ा नक 2 पैसा को नमक मांगो था, हमसे ले ली कितनी छुरी चाहिए, चलो गुना हम दे देते तुम्हें 10-20 छुरी। आप का सोच सकत, और कितने लोगों से कह सकते हो ये बात, और फिर एक कसम खा सकते हो आखिरी में, हाथ जोड़े ऐसे पंडितन से, हमें नहीं जाने इनके संग, कोई के संग चले जाए, लेकिन जो सुमत के संग तो बताओ, अटके बीरे पे नमक नहीं दे सकत, अटके बीरे पे छुरी नहीं दे सकत। आप समझे पिक्चर कितनी बड़ी हो गई। आप असंख्यात जन्मों में भी अब हम जैसे ज्ञानियों की संगति नहीं चाह रहे। 2 पैसा के नमक ने सुमत प्रकाश इतने खराब कर दे। 2 पैसा तो छुरी की जरा से प्रयोग ने आपको कहाँ से रुक गई बस,
और कहां से दिख गई ककड़ी। कितनी महंगी पड़ गई वो ककड़ी का दिखना और छोरी का मांगना और नमक का मांगना, और आपने कितनी कसाई कर ली और कितने लोगों को सुना दिया पुराण। आप समझ सकते हो, ये छोटी घटना कहानी है, लेकिन ऐसे ही प्रतिदिन हमारे जीवन में असंख्यात परावर्तन का बंद हो रहा है। एक छोटा मोह मत समझो, मैं इसलिए प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि ये मोह को अपन पहचानते नहीं। शब्दों में तो कहते हैं मोह बुरा है, मोह बुरा है, मोह बुरा है, लेकिन आपको लगता है कि इस समय काश हमने नमक ना मांगा होता, बिना नमक के खा लेते ककड़ी, तो आपको असंख्यात जन्मों का बंध नहीं होता। हमने छुरी नहीं मिली तो इतना भेद विज्ञान करती, कोई बात नहीं भैया, उदय नहीं होता है तो कोई सहायक नहीं होता। पंडित जी की क्या गलती है, अपना ही उदय नहीं है, अपन ने किसी को नहीं दिया होगा छुरी वगैरह तो अपने को नहीं मिलेगी। आप चाहते तो भेद विज्ञान करके वहीं समता रख सकते थे, असंख्यात जन्मों का बंध नहीं होता। बात छोटी है, दृष्टांत छोटा है। आप कल्पना कर सकते हो ये मोह का जो ही मंदिर है, हम कोई मंदिर में चले जाए, जब मंदिर के ट्रस्टी क्या होगा भैया, हमारी थाली सरकारी पूजा की, अब हम कहीं चले जाए, इतनी सी कसाई में थाली सरका दी और हम कहीं चले जाए। हम एक बात कहें, तुम किसी मंदिर में मत जाना, कहीं मत जाना, इधर चले जाओ, शाबाश। कहीं चले जाने का अहंकार मत दिखाओ, पैर चलने लायक नहीं होंगे तो बगल के मंदिर में नहीं जा पाओगे। मोह का अभाव करो, संयोग का अभाव मत करो। समझ गए मेरा पॉइंट? मोह का अभाव करो, ये बुरे, ये बुरे, कोई बुरा नहीं है। क्या बोल रहा हूं? कोई बुरा नहीं है, तेरा मोह बुरा है। मोह समझ गए? जल्दी जल्दी बोल गए थे, पता नहीं याद है कि नहीं। व्यवस्थित व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं देखने देता, इसका नाम मोह है। सुख के वातावरण में, सुख के माहौल में भी दुखी करता है, इसका नाम। उल्टी उल्टी बातें लग रही होंगी, सुख का माहौल है। आप बता दो आपके घर में कौन के घर में दुख है, बता दो, मुझे बता दो, मैं बताता हूँ। सुख ही सुख है, आत्मा में सुख, संयोग में सुख, वस्तु व्यवस्था में सुख ही सुख, लेकिन सुख के वातावरण में भी दुखी है। दृष्टांत दे सकता हूँ समझाने के लिए, दृष्टांत दे सकता हूँ, वो तो क्या कर सकता हूँ। एक्चुअली भाववाचक संज्ञा है ना, इसमें दृष्टांत के बिना कुछ नहीं हो सकता। सूक्ति तो मैंने फटाफट बोल दी सिद्धांत की। आपने देखा है, हर पति को अपनी पत्नी बुरी लगती है, लेकिन जैसे ही दूसरे की पत्नी देखता है तब लगता है नहीं रे, जैसे तो अपनी ही अच्छी। समझ में आया कि नहीं है? मैंने जब हम अपने घर में देखते हैं तो दुख लगता है, और जब दूसरों से तुलना करते तब लगता है इससे तो अपनी घर अच्छा है। कोई समझ गए? इससे तो अपनी शरीर अच्छा है, इससे तो अपनी आत्मा अच्छा है। अब मुझे थोड़ी सी बात कहना, वो इशारा, तुमने तुलना करके अच्छा समझा, काश तुमने बिना तुलना के अच्छे समझा होता। अभी भी नहीं समझ में आया होगा। बिना तुलना के तुमने अच्छा समझा होता तो सम्यक तो होता, रत्नात्रय होते, केवल ज्ञान होता, मोक्ष होता। अभी नहीं समझ में आया तो फिर दृष्टांत देता हूँ। कल्पना करो, आपकी शादी हुई और पत्नी गई, घर आ गई, और आपने पत्नी से पूछा मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, पहला डायलॉग कैसा लगता हूँ, तो पत्नी ने कही वैसे तो ठीक ठाक है। अब कैसा लग रहा है वहां पे? बोलो कैसा लग रहा है? उनसे तो ठीक हो, उनसे तो, अब उनसे मैंने कोई नहीं। कैसा लग रहा है? उत्तर बोलो, बोलो। तुलना करके आत्मा अच्छा नहीं देखो, तुलना करके क्षेत्र में अच्छे मत देखो। सचमुच सचमुच पूरा वस्तु व्यवस्था, पूरा जगत, पूरा विश्व सुंदर है। अब पढ़ो समय साथी की गाथा। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। सर्वत्र सर्वत्र सर्वत्र। सोचो जरा, सोचो। पंडित जी की बात है तो मंदिर में अच्छी लगा, खाने जाओ तो आँख भुगत, तो मैं दृष्टांत देता हूँ और क्या करूँ।
जो काम यहाँ होने योग्य है वो सुंदर कहलाता है। जल्दी कह गए हम, जो काम यहाँ होने योग्य होता है वो सुंदर होता है। संसार बहुत सुंदर है, ये रचने लायक नहीं है, इसीलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगता। ये बात सुंदर है, समझ गए क्या कह रहे? ये संसार सुंदर है, क्यों? यहाँ सुख नहीं मिलता है, ये सुंदरता है। यह तुम्हारा रचने का मन नहीं करता, मन नहीं लगता, भागने का मन करता है, बैराग का मन करता है, ये संसार की सुंदरता है। गटर की सुंदरता गटर सुंदर है, इसलिए तुम्हारा एक मिनट भी मन नहीं लगता। कल्पना करो, गटर में गंदगी के साथ परफ्यूम की खुशबू उड़ रही होती तो क्या होता? तुम वहीं पड़े रहते, नहीं समझे? जो संसार विषय सुख हो तो। अब बताओ संसार सुंदर है कि असुंदर है? मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है आपके पास मोह प्रबल है। पंडित जी घर की परिस्थिति में बड़ा कठिन पड़ता है, तो मैं फिर समझा रहा हूँ, जहर जहर है, ये सुंदरता है उसकी। नीम का कड़वापन उसकी सुंदरता है। बोलो, बिल्डिंग पे से गिरो और मर जाओ, ये सुंदरता है। गिरना नहीं, कल्पना करो, कल्पना करो कि बिल्डिंग पे से गिरते हो मरते नहीं, तो रोजाना आफत होती, हर कहीं से कूद जाते, मरना तो है नहीं। फिर तो मोटरसाइकिल और कार 500 की स्पीड से चला तो आदमी ठोक जाए तो ठोक जाए, मरना तो कैसी अव्यवस्था होती, समझ रहे हो? जहर सुंदरता है, गंदगी सुंदरता है, संसार का सुख दुख दुख दुख। अब बोलो, सुंदरता है। तेरा मन विषय भोगों में नहीं लगता, बोलो। क्या बताएं, तनक नहीं रहती याद, तो जितने रहती याद उसे चले जाओ भाई, यहाँ अच्छा लगता वहां चले जाओ ना। रहती याद तो समझते कि नहीं है? कम लोग समझ रहे हैं, इसे चेहरे से पता ही लग रहा है। पुरानी भाषा होगी अभी हमारी। नानी दादी दादी तो नहीं, नानी कहती भाता नहीं भोजन कचूरी थी हाथ नहीं, बिना मंदिर की रोटी खाओ कैसो लगा, बाय केस रहती हाथ नहीं। अरे समझ मैंने अच्छा नहीं लगता। बोलो भाई, तुझे यदि कहीं ना रुचता हो तो अपनी आत्मा में अपने उपयोग को गमाड़, प्यार करा। तुझे रुचे ऐसा है, आवाज तो रुचेगा, है? समझ में आ गई बात? हाँ भाई, सुंदरता बोलो। अब यदि मैं प्रोफेशन बंद कर दूं ना, तो मेरा उद्देश्य ये होता है कि अब वर्कशॉप करा, जितनी और निकाल लो कि जी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, जी हमारे हिसाब से तो हमने कर दी। एक बात बताओ पंडित जी, बच्चा रोता है तो जो तो बहुत ही बुरा लगा। मैं कह रहा हूँ, बच्चा नहीं रोता तो मर जाता, बच्चा नहीं रोए तो माँ दूध ना पिलाए। समझ लो, बच्चा को बिच्छू काट रहा हो और ना रोए तो क्या हुई है? बढ़िया समझदार लोगों ने लिखा है, बच्चा रोता नहीं है, रोना उसकी भाषा है। क्या कहा मैंने? बच्चा अपनी दुख की अभिव्यक्ति, सुख की अभिव्यक्ति, दुख की अभिव्यक्ति की भाषा है। बच्चा सदाकाल एक जैसा नहीं रोता। और जो ट्रेंड मम्मी होती है ना बच्चे को समझने वाली, कोई नहीं समझ पाता, मम्मी समझ जाती है। एक बार प्यास लग रही, बाको रोवे को ढंग अलग, और पेट दुख रहा हो, बाको रोवे को ढंग अलग, तब तो मम्मी समझ जाती है भाई पेट में दर्द है। इतना तो पप्पू बोला थोड़ी है, और मम्मी समझ जाती है पेट में दर्द है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? अब बताओ, दुनिया में कौन सी चीज खराब है? बोलो, मैं बताऊं कौन सी? मोह। कोई हंसते हंसते कह रहा था, इसलिए थोड़ा रुक गया। मोह को ये आत्मा सुखी होता हुआ अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये उपद्रव करा, ये नए नए काम कराता है। आपने इतना बढ़िया मकान बनाया और आप शांति से बैठ गए, और फिर खुरापात चालू हो गई, मजा नहीं आई। तो गुलदस्ता लगने से
अब के ये तो एक पेंटिंग लगा दे, इतने एक झाड़ फानूस फिरोजाबाद से ले आए जो उपद्रवी बैठन नहीं दे रहे। अरे शांति से बैठो, करने का तुम, लेकिन मोह शांति से नहीं बैठने देगा, नहीं बैठने देगा। और मोह के बता देता हूँ बल को सब जगह लगा लेना आप, आज तक मोह शांति से नहीं बैठा और इस आत्मा को शांति से नहीं रहने दिया। कोई भी माइक ला लो, मेरी बात सुन करके सुनना, ध्यान से सोचना। कभी आप शर्ट खरीदने गए बाजार में, आप सुख से शर्ट खरीद के ला पाए? कोई हाथ खड़े करके बता दो जो ले आया हो। जब मार्केट में जाते हैं तो एक शर्ट के विचार से जाते हैं, और जब एक से एक दिखाई देती है सामने तो दिल धक्के से रह जाते। दुकानदार भी पूछता, भाई साहब कौन सी रेंज में दिखाऊं? 100 रुपये से लेके 5 लाख तक। तो फिर मन मार के पास भैया 500 ही रुपया। अब 500 रुपये की रेंज में भी 3-4 के कलर डिजाइन बहुत अच्छे लग रहे हैं एकदम ऐसे कि कई बार ऐसी इच्छा हो रही कि अपनी रेडीमेड की दुकान होती है सब पहन लेते। हो सकता है? बोलो, कपड़े कोई खरीद के ला पाया? सही बताना ईमानदारी। कोई महिला सड़क पे बाजार में गई हो शॉपिंग में और 10-50 साड़ियाँ पसंद आ रही हुए, कोई सुख से एक साड़ी खरीद पाया? 2 आइटम नहीं बताए मैंने, इसका एक भी आइटम आप झाड़ फानूस लगाओ, वरना समाज में झगड़ा हो जाए। तो कह रही हूँ वे कह रहे हम सस्तो दुआ देते, ये 40,000 को लिया है, हम 10,000 में दुआ देते, क्या कि चलते बने हुए। अब लड़ाई झगड़ा शुरू। फिरोजाबाद में हमारे साल ले रहे थे, हम उनसे फोन कर देते, फिर लिया होती वहां तो हमारे भोजा ही रहते, वही मंगा देती। बढ़िया भोजाई से ही मंगाते रहो। आपको मालूम है मंदिरों में लड़ाई होती है मोह की वजह से। एक मंदिर देखा था, एक मंदिर 25 साल तक उसकी वो रेनोवेशन क्या कहलाता, बाहर से एलिवेशन कहलाता, बाहर से एलिवेशन 25 साल से नहीं हुआ। मैं गया तो मैंने कहा भैया इसका बाहर से किसी प्लास्टर काहे नहीं करा दो मंदिर के बाहर से? तो कह रहे ये कराने तो है, अभी पैसा नहीं तो हम पैसे इकट्ठे करा दे रहे। ये नहीं, पैसा भी है, समाज भी समृद्ध है, पैसा भी है, मंदिर भी है, सब कुछ है, तो फिर करवा का ही नहीं पा रहे 25 साल में। सच्ची घटना सुना रहा हूँ। तो भाई बोले भैया हर बार मीटिंग हो, और हर बार मीटिंग में निर्णय नहीं हो पाता। एक के तो पत्थर लगा दो, ऐसे कहलाती हो इतनी पत्थर लगा दे, और एक के रोजा में वो मोजाइक करा दो, और एक के रोजा में संगमरमर लगा दो, एक कह रहा पीलो लगेगो, एक कह रहा गुलाबी लगेगो, एक कह रहा बहो कहने कहा जयपुर को कहीं को पत्थर लगेगो, एक वो कहीं किशनगढ़ को लगेगो, एक मकराना कह रहा। अपनो घर खराब भाषा में बोलूँगा, बोला मत मानना, मैं पहले कह दी खराब भाषा में बोलूँगा, डिलीट कर देना नहीं तो। और खराब भाषा सुनने की जिनमें ताकत नहीं हुई ऐसा कर लो। ऐसा नहीं लगता? अपना घर एक सगी पत्नी जैसा है, और मंदिर कुछ क्या कह रहे हम बोल नहीं पा रहे। हम क्या है मैंने मंदिर में फैसला ही नहीं हो पा रहा, 25 साल तक प्लास्टर नहीं हो रहा। क्या है? हम ये कौन दुखी कर रहा है बता रहे? मोह। रोज मंदिर आ रहे, रोज दुखी हो रहे, रोज मंदिर आ रहे, रोज दुखी हो रहे, रोज मंदिर। आपको दुखी नहीं होना हो तो बोलो सम्यक ज्ञान करके मोह का अभाव कर। हम मंदिर आके दुखी होंगे नहीं, और मंदिर से दुखी होके जाएंगे नहीं। प्रतिज्ञा करो, जल्दी बोल गए। और मंदिर अकेले नहीं, मेरा बस चले तो इसे फैलाओ। दुखी होके घर जाएंगे नहीं, और घर से निकलेंगे तब दुखी होके निकलेंगे नहीं। दीक्षा भी दुखी होके मत लेना कि हम घर से छोड़ के आगे क्या बताएं, घर में इतना दुख है, इतना दुख है, हम तो रोज भावना बहा रहे, घर में इतना दुख है, जैसे तो दीक्षा ही ले लें। वो धोखे में मत रहना। दुखी होकर के दीक्षा लेने की मनाही है। फिर से बोलो, दुखी होकर दीक्षा लेने की। बहुत सुंदर है पंडित साहब के वाक्य, बहुत सुंदर वाक्य है। सुनोगे सभी लोग? बच्चे लोग याद होगा कि नहीं? सुनना ध्यान से है। हम ऐसे सूरवीर हैं मोक्षगामी जीव जो पाप के उदय की ठोकरें खा के मोक्ष में नहीं जाते, हम पुण्य के उदय में ठोकर मार के मोक्ष जाते। याद होगा?
हम ऐसे सूरवीर हैं मोक्षगामी जीव, हम पाप के उदय की ठोकरें खा के नहीं जा रहे। क्या करें, अब पत्नी ढंग की नहीं मिली, चलो रे कि पति ढंग को नहीं मिलो, कि बच्चा ढंग के नहीं है, कि व्यापार नौकरी में बड़ी आफत है, चलो हम पाप के उदय की ठोकरें खा के मोक्ष में नहीं जाएंगे दीक्षा लेके। अब बोलो फिर से, हमारे तीर्थंकर और चक्रवर्ती पुण्य के उदय में, आगे बात समझ में आई? अभी आपने कुंभ का मेला देखा होगा, बहुत सारी दीक्षा हुई थी उनकी वो वीडियो दिखा रही थी, वो क्या लगा करें वहाँ ब्रेकअप होगा, वो बात ही नहीं कर रही, तो हम चल रहे क्या करें, कमा पानी रहे, पढ़ पाए नहीं, पाला हो नहीं रहा, तो जैसे झई अच्छी। और बिल्कुल साफ साफ कह रहे थे नपुंसक बनाने की बात है, नपुंसक बना देते हैं वहाँ पे। क्या है, अब तो समझ में आ रही भैया? हाँ, दुखी होकर मंदिर नहीं आएंगे, और मंदिर से दुखी होकर विधान दुखी होकर नहीं करेंगे, और विधान करके दुखी नहीं होंगे। मेरे अनुभव सुना रहा हूँ, मेरे अनुभव, आप लोगों के अनुभव है कि नहीं? याद आ गई कैसे नहीं? विधान कराने के बाद ये भैया हमने कहाँ से भी आए थे, ऐसे मुट्ठा भर भर के चढ़ाते थे, कैसे मुट्ठा भर, हम देख के दंग रहेगा पूरे टाइम भाई, नजर थी हमारी। ये अक्ल थोड़ी तो रखो, 4-6 बादाम है तो आखिरी में चढ़ा लो, रखी रेत तो शोभा रेत, वे मुट्ठा कर हर अर्घ में हमने पूछी कहा तुम इतने अर्घ क्यों चढ़ा रहे थे इतनी जम जम के? बोले मेरी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इन्हें जबरदस्ती इंद्र बनाओ ससुर ने जब हमें लिखो ये जल फलार्घ, जल फलार्घ, हम तो चलाएंगे फलार्घ, और फल तो बादाम ही है आप कुल मिला के ये समझो, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूँ। विश्व में कहीं दुखी होके मत जियो। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे इतना आनंद आ रहा है, मोक्ष जाना तो ऐसा है, मोक्ष जाने के लिए तपस्या नहीं करनी है, उल्टा मत लेना। जैसे आप तपस्या कहते वही बता रहा हूँ मैं। तपस्या काय से कहते समय बता रहा हूँ, दुखी नहीं होना ही तपस्या है, मोह का जिंदा नहीं रखना ही तपस्या है। 10 दिन भूखे रह जाना सरल है, और 10 दिन तक दुखी नहीं रहने में तपस्या है। समझ गए कुछ? 1 करोड़ का दान देना सरल है, लेकिन 1 करोड़ का दान देने के बाद दुखी नहीं होने में तपस्या है। बोलो गलत कह रहा हूं तो बोलो। कभी देखा है मैं बोली छूट जाती तब का होता है? पहले तो अपन ऐसे बैठा और लोग कहते कितने और बढ़ा दे, समझ गए वो बढ़ाने की स्टाइल। तो कई बार तो लोग ऐसे कह देते तुम बढ़ा चाहिए, उन्हें लेने है बोली, उन्हें लेने तुम बढ़ा चाहिए, सच्ची घटना है। वो बढ़ाता बेचारा, बात लेने तो थी नहीं अब बढ़ा जा रहे। और जिसको सही में लेना थे, फिर जब उसने देखा ये तो बोली बढ़ती जा रही थी, फिर उसकी हिम्मत नहीं रही थी, उसे नहीं ली। अब नहीं ली थी, इनके नाम पे छूटी, सच्ची घटना। अब वो कह रहे भैया इनने गई थी, हमें नहीं लेकिन कल्पना करो आप, दान की बोली लेने के बाद दिल धक्के से रह जाता, छूट गई 10 लाख, चलो दे देंगे, कौन भागे जा रहे, धीरे धीरे दे देंगे, और हमसे तो वसूलो, फिर हमसे ले लो। फिर 10 साल बाद दिए, 5 साल बाद दिए। नहीं सुनो, दान देने के भाव आने के बाद आप तत्काल दे सको तो दे दो, और नहीं तो मत लो। क्योंकि दान नहीं देना पाप नहीं है, लेकिन दान दे करके दुखी होना, घुमा फिरा के, आगे पीछे करके, लेट करके, वो निर्माल्य सेवन का पाप है। और निर्माल्य सेवन से दरिद्री होती है। क्या बोला मैंने? मेरा बस चले ना तो मैं 2-4 घंटा प्रवचन करूं निर्माल्य सेवन क्या है। ये प्रवचन आपको ऐसा लगता है वो निर्माल्य में कारक हुआ है। हम थोड़ी मंदिर के चावल खाते, उतना सा निर्माल्य नहीं भाई साहब। सोचना तो खुद ही सोचना। निर्माल्य का आपको पता है, विश्व में सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व के बाद कोई है तो वो निर्माल्य है। निर्माल्य से बड़ा पाप नहीं, आपको पता है?
निर्माल्य माने दरिद्र, निगोद पूरा दरिद्र है। दरिद्र की परिभाषा पैसा नहीं है, ध्यान रखना, सुविधाओं से रहित रहना। दरिद्र की परिभाषा क्या है? सुविधाओं से रहित। पैसा की तो कोई बात ही नहीं, पैसा का क्या लेना देना है। दरिद्र पूरा निगोद दरिद्र है, एक इंद्री दरिद्र है, दो इंद्री दरिद्र है। दरिद्र माने कोई फैसिलिटी नहीं ठंड गर्मी बरसात की, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, असंगी, पूरा दरिद्र। आपको नहीं लेना प्रतिज्ञा मत लो, नहीं देना दान मत दो, लेकिन दुखी होकर प्रतिज्ञा लेना नहीं और प्रतिज्ञा करके दुखी होना नहीं। टोटमल जी साहब ने बहुत खुलासा किया है। अब नहीं लो प्रतिज्ञा, मैंने तो इसके ऊपर बहुत लेख लिखा है, एक बहुत, जिन्हें भी प्रतिज्ञा लेना हो, नियम लेना हो, क्या कहना, प्रतिमाएं लेना हो, व्रत लेना हो, तो भी पहले मेरा वो लेख का स्टडी कर ले। क्यों? फिर से कह रहा हूँ, प्रतिज्ञा नहीं लेने का तो दंड नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा लेने के बाद जो दुखी होते हैं वो बहुत दंडनीय है। लिखा है टोटमल जी साहब ने, उपवास नहीं करने का तो दंड नहीं है, लेकिन उपवास करके एक बूंद जल पीवे तो दंड का पात्र हो। लिखा है टोटमल जी साहब ने लिखा है। इसलिए आपको बिल्कुल हितेशी की बात कह रहा हूँ, चिंता के साथ कह रहा हूँ ये बात। वस्तु व्यवस्था सुंदर है, बताओ दुख का कारण कहाँ है? आपको याद रखना है, मोह को पकड़ना है। मुझे पता है हम मोह की पूर्ति करते जाते हैं, हम मोह का अभाव नहीं करते। फिर बोल रहा हूँ, हम मोह की पूर्ति करते हैं, हम मोह का अभाव नहीं करते हैं। दृष्टांत, अब दृष्टांत दे रहा हूँ। मोह की पूर्ति करते हैं, जैसे मंदिर आना हमें तब अच्छा लगता है जब हमारा पुण्य का उदय हो और अनुकूलता मिले, तो ये मोह की पूर्ति हुई। पूजा करके यदि हमारा पुण्य बढ़ता हो, दुकान अच्छी चलती हो, तो मोह की पूर्ति हुई। पूजा करके हमें अच्छी शादी हो जाए, महिलाएं कई बार बच्चों से कहती थी, बेटा मंदिर जाओ करो, मिलाऊ जोड़ू करो, तब कहीं लड़की देखो को यहाँ से नहीं मिल जाए। तब मंदिर काहे के लिए जाते हैं? स्वयंवर। क्यों? समाज में मिले जुले रहोगे, थोड़े पहचान हो तो लड़की मिल जाए। तो लड़की चाहिए कि सम्यक दर्शन? तो मोह की पूर्ति, पॉइंट पकड़ में है, मोह की पूर्ति। अज्ञानी व्रत उपवास आदि भी करता है, धर्म भी करता है, तो मोह की पूर्ति के लिए करता है। और सम्यक ज्ञानी, हाँ बहुत कठिन बात लग रही होगी आप लोग, कौन सी बात सरल लग रही थी? ककड़ी खरीदना, जीरा मन मांगना और चक्कू मांगना सरल लग रहा था। अब उल्टा करो इसको, मोह का अभाव, आज के बाद हम किसी से कोई चीज नहीं मांगते। जैसा होगा यथा लब्ध, मुनिराजों की परिणति है, यथा लब्ध, जो आहार मिल गया उसमें संतोष करती। नीरस आहार लेने की प्रतिज्ञा नहीं ली मुनिराजों ने। क्या बोल रहा हूं? नीरस आहार लेने की प्रतिज्ञा नहीं की है। सरस नीरस यथा लब्ध, मर्यादा पूर्वक मिलेगा तो लेंगे, सरस में भी आसक्ति नहीं करेंगे और नीरस भोजन में द्वेष नहीं करेंगे। बहुत सरल मार्ग। फिर से बोलो, तपस्या तो समझ गए आप लोग, तपस्या। अब फिर से कह रहा हूं, आत्मा में लीन होने की कोशिश मत करो, केवल मोह से बचने का उपाय करो, मोक्ष हो जाएगा। जल्दी कह गई, क्या कहा? आत्मा में लीन होने की कोशिश मत करो, मोह से बच, क्योंकि मोह, हाँ फिर से बोलो, मोह की इच्छा की पूर्ति करते हैं हम लोग। ऐसा मिल जाए तो बढ़िया, ऐसा मिल जाए तो बढ़िया, और नहीं मिले तो इसकी तैयारी करो, नहीं मिले तो नहीं मिले तो नहीं मिले ना। शरीर, फिर से सुनने देना, शरीर को भी दिक्कत नहीं है और आत्मा को भी कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तो अब बहुत मेहनत की बात आ गई, वापस आ जाओ। छो द्रव्य एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र, स्वाध्याय ऐसे करो सर्वत्र सुंदरता दिखाई दे। सर्वत्र, एक बार रिपीट करूं फिर से। बच्चा रोता है, ये दृष्टांत दिया। ऐसे ही घर में प्रतिकूलता होती है, सुंदरता है कि असुंदरता? अब बोलो बोलो बोलो, भोजन टेस्टी नहीं मिला तो सुंदरता है कि असुंदरता? मेहनत लगेगी ऐसी कहने में, मोह को बहुत तकलीफ हो रही होगी। हाँ, एक दिन खा के बताओ जब जाने।
ठीक है, नहीं खा पाओगे वो भी कसाय है, नहीं खा पाएगा उसका नाम भी मोह है, लेकिन मार्ग तो बराबर समझ में आ गई। दुखी होना बंद कर दो, मोक्ष अपने आप हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले कहा ना मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन है ना। चले अब आगे बढ़िया, अब आगे बढ़ रहे बोलो। पूर्व अवस्था व्यय होने पर वह तो निज क्रम से आई, जो जिस समय अवस्था दिखती यथा योग्य है वह भाई। जो भी पर्याय दिख रही है, जो भी क्या करके सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता जो जो आपको लग रही है, शिव सम ज्ञान सब शिव सम ज्ञान याद आ गया। तब एक बात कह देता हूँ पंडित जी, एक बार बताओ, हाँ शिव सम कम है तो ये तो बुरी बात है। इनको तो पंडित जी हैं, इनको तो शिव सम बहुत है, इनकी शैली बहुत है, ये तो प्रवचन बढ़िया कर ले, और हमारा तो शिव सम नहीं है अनुराग, तो बुरी बात है कि नहीं? दुख है ना ये तो। बोलो, ये महिलाएं खूब पढ़ती हैं पाठशाला 5-10 साल से, नहीं खूब ज्ञान है, हमें नहीं है, हम पढ़ पढ़ के ले जाते भूल जाते। बोलो, ये सब बात सुंदर है कि असुंदर है? क्या तो नहीं तुमने, लेकिन सोचना पड़ गया। अब सुंदरता के लिए थोड़ी मेहनत है इसमें, सुनोगे सभी लोग? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के लिए केवल इतना ज्ञान चाहिए कि देह से भिन्न में भगवान हो, इतना समझ जाए बस। शिवसम पॉइंट नोट किया जाए, शिवसम इंफॉर्मेशन रटने के लिए चाहिए, अपनत्व के लिए नहीं चाहिए। जल्दी कहेंगे, अपनत्व में सम्यक दर्शन है, अपनत्व में प्रतीति में सम्यक दर्शन है, अपनत्व के लिए शिवसम नहीं चाहिए जितना तुम डिटेल कर रहे हो। दृष्टांत, दृष्टांत मैं जानता हूँ बच्चे लोग नहीं समझ पाए, युवा लोग नहीं समझे ना। देखो, शिवसम में बहुत इंफॉर्मेशन होती है, जैसे डॉक्टर की बहुत इंफॉर्मेशन, इंजीनियर की बहुत इंफॉर्मेशन आदि आदि। प्रोफेसर है तो प्रोफेसर को बहुत सारे सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, ये कहलाता है शिवसम। और सम्यक दर्शन के लिए शिवसम नहीं चाहिए, अपनत्व चाहिए। मैं 2 दृष्टांत देता हूँ, बिल्कुल सरल, बच्चे भी समझ जाएंगे। ठीक है, रेडी? बच्चे बड़े अच्छे हैं, इनको भैया नोट मोट दो थोड़ी हुआ। हाँ, बहुत अच्छे सुन रहे बच्चे। रेडी? सुनोगे? तुमको सरल दृष्टांत देता हूँ। इतना सा पप्पू है, इतना सा, कितना छोटा हो गया, 1 महीने का, 2 महीने का, और उसके मुंह में रसगुल्ला लगाओ तो उसे आनंद बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आएगा? बोलो भाई, आएगा कि नहीं आएगा? करके देख लेना, जिनके घर में पप्पू हो तो करके देख लेना। उसे इतना सा रसगुल्ला लगा, और यदि खराब चीज लगेगी तो ऐसे करेगा ना। तो इसका मतलब ये निकला कि रसगुल्ला का आनंद लेने के लिए शिवसम नहीं चाहिए, केवल टेस्ट किया। ऐसे ही सम्यक दर्शन के लिए केवल अपनत्व चाहिए, शिवसम नहीं चाहिए। सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात है। आजकल पढ़ लिख करके हम शिवसम के ट्रैक पे चले गए और आत्मा का अपनत्व नहीं कर पा रहे। शिवसम क्या चीज होती है बेटे? उसी पप्पू को ये नहीं मालूम कि इसे रसगुल्ला कहती, उसे ये नहीं मालूम कि इसकी कंटेंट क्या है, रेसिपी क्या है, सुबह बनेगी, दिन में बनेगी, दोपहर में बनी, गाय का दूध है कि भैंस का दूध है, 40 रुपए किलो की शक्कर है कि 400 रुपए किलो की है, उसे ये सब पता नहीं है। ये शिवसम है, ये शिवसम है। ये दादी ने बनाए कि मम्मी ने बनाए, लड़के बनाए कि हंस के बनाए, ये उसे बिल्कुल पता नहीं है। उसे तो अब बोलो सम्यक दर्शन कितना सरल। आज भी बहुत विद्वानों को ऐसा लगता है नरक में सम्यक दर्शन वो कैसे सरल? द्रव्य गुण पर्याय जानत नहीं, सात तत्व जानत नहीं, और पर्याय ध्रुव को छूती है जानत नहीं, छायक पर्याय भिन्न है या जानत नहीं। क्यों? द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से भिन्न है। हम पंडिताई कर रहे, हमें तो हो नहीं रहा। और त्रियंच को होगा, कुत्ता को, कौआ को, अब तो समझ गए? इतने से बच्चे को जैसे रसगुल्ले का स्वाद आता है, ऐसे यहाँ आत्मा का रस स्वादत सुख उपजे। रस स्वादत
एक दृष्टांत दे दिया, समझ में आया कि नहीं आया? अब दूसरा दृष्टांत, इतना सा पप्पू है, फिर वापस इतना सा पप्पू, बुआ लेती है तो रोता है, चाचा लेते हैं तो रोते हैं, दादी लेती है तो रोता है, और मम्मी लेती है सब मौंग जाए। अब मेरा प्रश्न है, उसको कैसे पता लग गया कि ये मेरी मम्मी है? अपनापन कैसे पता लग गया? अपनापन लॉजिक से, तर्क से, नए से, प्रमाण से, चार अनुयोग से। अब तो समझ गए आप? ऐसे आत्म में अपनापन करना सरल है और क्षोभसम से पंडिताई बगाड़ना कठिन है। इसलिए हम आपसे फिर कह रहे, क्षोभसम कम है तो डोंट वरी। क्यों? क्योंकि आत्मा के अनुभव के लिए क्षोभसम नहीं चाहिए, तर्क ज्ञान नहीं चाहिए, केवल इतना चाहिए जितना भी समझ गए आप कि आज के बाद इतनी सी प्रतिज्ञा ले ली ना कि दुखी होकर काम करेंगे नहीं और काम करके दुखी। मैंने बहुत देखा है मोह के नाटक, आप कहो तो हजारों लाखों अभी दृष्टांत दे दूं। बिल्कुल आपने देखा होगा, देरानी जेठानी है, लड़ भिड़ लई और फिर शादी में जात भी है। जेठ की लड़की की शादी है तो देरानी हाथ है, पूरा काम संभाला पूरा, और फिर आखिरी में दुखी, हम नहीं सारो काम संभालो, हम नहीं संभालो, फोकट में संभालो, हमें कहाँ मिलेगा, उनकी मोड़ी को ब्याह होगा, हमें कहाँ मिला। ऐसे पर करो कहा तो मत जाती। अरे अब जाने तो पड़ा था, अब क्या करें, 10 लोग देखा था, अच्छा नहीं लगा तो रो काहे रही? फिर जब 10 लोगों को दिखाने के लिए तुम जा सका तो काम कर सका पूरा, ऊपर से हंस रहे और अंदर से भिनक रहे। जी कौन का नाटक है? मोह। मैंने तो हर जगह घटा के देखा, अपने जीवन में भी घटाया, इसलिए तुमसे कह पा रहा हूं। मैंने बहुत देखा है। हर घर में लड़ाई होती है। मेरी मम्मी मेरे को सुनाती थी, तो फिर मैंने कही अब किसी आए तो सुना दिए तुम, हाँ अब आए तो सुना दें। अब 2 महीना की छुट्टी में आए भी हमारी चाची वगैरह सब, कभी सुना तो रोज उनके लिए बबरा बना रही, मिठाई खीर बना रही, भजिया बना। अब कौन कहूँ तो यार कहाँ खे अपन कहा को बोलो बनो, उनके परिणाम उनके संग, अपने अपने संग। अपन तो कसाई नहीं करने, अपन नरक नहीं जाने। अब बघान रही तो पहले हमारे कान में काय डाली थी। फिर मैंने बिल्कुल गणित लगाया कि यदि हमारी चाची की पुण्य का उदय है तो मम्मी चाय के भी नहीं कह पाई, अंदर अंदर सुलग रहे, ऊपर से कह नहीं पा रहे। क्यों? ऊपर से उनका पुण्य का उदय है और अंदर से तुम्हारे बंद की प्रक्रिया चालू है। जानबूझ के दृष्टांत दिए, जानबूझ करके। मुझे पता है हर घर में पंडित साहब की लाइन है, गृहस्थों की दशा ऐसी है, मिर्च भरा तांबूल चबाते और हंसते झूठी सांस से। अंदर अंदर सुलगत रहते और ऊपर से कहते हंसत रहते। ऊपर से कहते हैं और आइए अंदर के चूल्हे में जा। मतलब कैसी दशा है इस दुनिया की, कुछ पता नहीं। अंदर ये कौन दुखी कर रहा है? इस प्रवचन में दृष्टांत दे रहे। मैं फिर कहता हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं बहुत स्पष्ट बात हूँ मेरे भाइयों के बीच में। मैं दुखी होकर रखता नहीं और रख के दुखी होता है। यदि नहीं रख सकता तो मैं दुखी होकर नहीं रख सकता। मैं कह आप जाइए, आप जाइए, मैं दुखी होकर नहीं रख सकता। या तो हम प्रसन्नता से रहेंगे और प्रसन्नता से रहते हुए देखेंगे। सिंपल गाइड है बिल्कुल। मैं लंबे टाइम तक झेल नहीं सकता। क्यों? मेरा गाड़ी जो इतनी देर में समझा दिया आपको, चाहे पूजा हो, स्वाध्याय हो, लिखना हो, पढ़ना हो, त्याग हो, बोलो कह रहे, समझ गए होंगे आप। जो पर्याय जिस समय आई है वापस वो सही आई है। बच्चों का रोना सही है निकला, शिवसम का कम होना भी सही निकला। पंडित जी एक प्रश्न करना योग वालों की तरफ से, हम आत्मा का श्रद्धान करना चाहते, समय कैसा होता काय नहीं, इतनी देर से क्यों होता है? ये भी अच्छी बात, अच्छी बात है। तत्काल सम्यक दर्शन नहीं होना भी अच्छी बात है। क्यों? तत्काल सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो भी आत्मा में से कुछ घटा नहीं।
और देर से सम्यक दर्शन हो तो आत्मा में कछु, जब अनादि से नहीं भाव तो कछु बिगड़ो नहीं। और आज पहली बार मालूम पड़ी सम्यक दर्शन, और तुम 1 घंटा में अधीर हो गए। एक घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन में, 1 साल में। पता है मोक्ष कौन जाता है? जो धीर वाली होती है। अमृतचंद स्वामी ने उनके लिए लिखा है धीरोदात्त कलश में। क्या लिखा है? धीर। सुनना, धीर। तुम्हें तो जरा सम्यक दर्शन नहीं हो, सोई तुम पिचल हो यार। 2 घंटा से बैठे, कभी भाव ही नहीं। 1 महीना से कर रहे सामायिक, कभी भाव ही नहीं। 10 साल से कर रहे, कभी भाव ही नहीं। पंडित साहब से ही पूछा, कछु भाव ही तो नहीं। पंडित साहब से ही पूछा, इतने दिन से हम कर रहे, कछु भाव ही नहीं। पंडित साहब को उत्तर सुनने, कछु नहीं भाव, यही तो सम्यकता है। कम लोग समझ पाए। क्या कहा? अनादिकाल से ध्रुव में कछु, सम्यक दर्शन हो तो अभी कछु नहीं हो, तो नहीं भाव तो अभी कछु नहीं भाव। भगवान आत्मा ज्यों का त्यों है, इसका नाम सम्यक दर्शन। ले हम दूसरा उत्तर भी दे रहे। एक उत्तर तो ये पंडित साहब का दे रहे, हम दूसरा उत्तर दे रहे। सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्या बात है, ध्रुव तो है ना। सरल दृष्टांत। एक महिला गिर पड़ी मोटरसाइकिल से, पति देव तो चला रहे थे, और गिर पड़ी। तो जैसे गिरी तो हाथ की चूड़ियां पूरी टूट गई। बताओ विधवा भाई की नहीं भाई? हरी चूड़ियां, खाली हाथ। बताओ खाली हाथ विधवा कहलात कि नहीं कहलात? बोलो, अरे बोलो। देखो भाई, देखो, बाकी एक चूड़ी ना बची। बोलो। और फिर वो बेहोश हो गई थी, तो बाकी बिछोड़ी उतार ले, कोई चोर आ रही, और फिर सिर पे पानी डालो, सो जो भी नहीं करेगा। बताओ विधवा हुई कि नहीं? समझ गए कुछ दृष्टांत? जैसे इन लक्षणों के अभाव होने से विधवा नहीं होती, ऐसे मिथ्यात्व के उदय से हम विधवा नहीं होती। हम ध्रुव हैं। पति जीवित है तो सुहागन है, भले ही चूड़ियां नहीं हैं। ऐसे ही सम्यक की पर्याय नहीं हो तो भी मैं ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा हूं। इसका नाम है सम्यक दर्शन। ध्रुव का विश्वास का नाम है सम्यक दर्शन। तुम्हारी प्रकृति कौन सी क्या हो रही तुम्हारी, तुम जानो। तुम जानो। आत्म में अपनेपन का नाम है सम्यक दर्शन। अब बोलो क्या कठिन निकला? बोलो। जो पर्याय जिस समय हो रही है वो सही हो रही है। एक दृष्टांत देने की और इच्छा है। टाइम तो हो गया आपका, मैंने, ठीक है। आप कल्पना करो, पहले तीर्थंकर, कितना धैर्य होगा कि 83 लाख गुरु तक दीक्षा नहीं ली। सोचो। चलो दीक्षा भी ले ली, 4 ज्ञान हो गए। अवधि ज्ञान, मनोपर्याय ज्ञान, 4 ज्ञान। कोई 63 रिद्धियां हो गई। अब केवल एक केवल ज्ञान बाकी है। केवल ज्ञान। आपको पता है केवल ज्ञान होने में 1000 वर्ष लग गया। धीरोदात्त। हमें पर्याय की परवाह नहीं है, हमें पर्याय की प्रतीक्षा नहीं है। हम ध्रुव में संतुष्ट हैं, हम आत्मा में संतुष्ट हैं। सदा ही है, न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। बोलो अब सम्यक दर्शन कौन कौन है चाहिए? अब हम क्या करेंगे? पति जिंदा है तो चूड़ियां आ जाए। बोलो, महिला रोएगी? नहीं रोएगी। क्यों? जिंदा तो बैठे। ये जिंदा बैठे तो चूड़ियां आ जाएंगी, सिंदूर आ जाएगा, पिछूड़ी आ जाएंगी। ऐसी ध्रुव जिसके हाथ दृष्टि में है, उसे सम्यक दर्शन की कमी, ज्ञान चाहत की कमी, यथाख्यात और केवल ज्ञान की कमी। पंडित साहब की भाषा में बोले बढ़िया, नहीं होने पर भी दिख रहा है, अभाव में भी अभाव नहीं दिख रहा।
चूड़ियों के अभाव में भी अभाव नहीं दिख रहा। ऐसे ही स्वभाव के सद्भाव में मुक्ति का सद्भाव दिखता है। क्या बोल गए? स्वभाव के सद्भाव में महाहर्ष मानो। मेरा बहुत सारी काम की प्रैक्टिकल बातें आ गई, बहुत जोरदार। हर पर्याय सही हो रही है। प्रवचन तो कभी खत्म नहीं हो सकता। मिथ्या दृष्टि, अब फिर एक बात कहने की इच्छा हो रही, अब चले जाइए, कोई बात नहीं। मिथ्या दृष्टि केवल इतना सा स्वरूप समझ जाए कि सब सही हो रहा है, कितना सुखी हो जाए। लेकिन मोह है ना, ध्यान से सुनने सभी लोग, काम की बात कह रहा हूँ। मोह तुम्हारे कान में ऐसा करवा, जैसे कहीं मेल नहीं हुआ तो भी मेल नहीं हो तो भी, जिनकी घड़ी की दुकान होती है, वो चिमटी होती है उनकी, चिमटी बुझा देगी, चिमटी से मेल पकड़ पकड़ बाहर कर देते बैठ बैठ, और कान की पर्दा में छोड़ दो। हाथ में सीख होगी तो वो सीख ही घुसात रहेगी भाई। दृष्टांत देके समझा रहा। जब हम सुनना सभी बहुत काम की बात है, जब हमें रुचि लग जाती है और हम ध्रुव समझने लगते हैं, स्वाध्यायी हो जाते हैं, मुमुक्षु हो जाते हैं, तो मोह एक फिर गेम खेलता है। उस सब जीवों में अपनापन देखने की बजाय व्यवहार, केवल उसे जापार की चिंता है। सब एक मोक्ष चले गए, हम क्या बताएं, हमारी ये तो नहीं जा रहे। समझ गए क्या कह रहा हूँ? जो महिलाएं रुचि लग जाती, उन्हें पति की चिंता लगी। जैसे पंडित जी अच्छे प्रवचन कर रहे तो वो ढूंढ ढूंढ देख रहे और बिना से बैठ, उनको बस नहीं चलने दी। समझ गए क्या कह रहा हूँ? जिनकी रुचि लग जाती महिलाओं की या पुरुषों की, तो उन्हें एक बहुत दुख होता है, बहुत दुख, कि हम दो, हमारे दो खाए नहीं जा रहे विद फैमिली। अब तुम्हारा वो मोबाइल तो नहीं, फैमिली पैक, और कौन कौन से फैमिली पैक कहाँ कहाँ मिलते मुझे नहीं पता भैया। अंतिम बात कह रहा हूँ, आप जब आपकी रुचि लग जाए ना, तो ये मत सोचो कि सबकी लग जाए, क्योंकि सबकी अवस्थाएं सही समय पे होती है। जो पर्याय हो रही वो सही हो रही है। धीरो दात मनो, धीरो दात मनो। रामचंद्र जी मोक्ष चले गए, सीता जी स्वर्ग चली गई, नरक में वो चले गए लक्ष्मण। रावण पति नरक में चला गया, पत्नी स्वर्ग में चली गई, बेटा मोक्ष में चले गए। शरण्यक नरक चले गए, पत्नी स्वर्ग चली गई, बेटा मोक्ष चली गई। इतना सोचो। मैं इसलिए कह रहा हूं, कई घरों में इसलिए झगड़े होते हैं कि माँ जबरदस्ती बेटे को भगवान बनाना चाहती है, बेटा जबरदस्ती अपनी पत्नी को भगवान बनाना चाहता है, त्याग कराना चाहते हैं, भला कराना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं इंटरफियर मत करो। इंटरफियर करना मोह है। वे नहीं सुधरेंगे, लेकिन तुम्हारा काम जरूर बिगड़ जाएगा। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं, डोंट इंटरफियर। ये मोह है। आपका काम हो गया, आप मस्ती से बैठे रहो। आपकी मस्ती देख के जिन्हें सुधरना हो सुधर जाए, नहीं सुधरना है मत सुधरो, अपने आनंद से चलो। इससे विश्व मैत्री होगी, सारे जीव भगवान दिखाई देंगे। जो बहुत अच्छी बात चलती है, जो अच्छे हैं वो हमारे हैं, हमारा परिवार है। मैंने 2 बार पहले आया था जब बोला था आपको एक डायलॉग, जैन परिवार किसे कहते हैं कि जिसमें भाभी सिद्ध पला करती है, लेकिन पालते नहीं है, ध्यान रखना, पालते हैं। जिनको रुचि लगे उन्हें अपना परिवार समझो, नहीं लगे कोई बात नहीं। एक भी समय से जिन बच्चों की चिंता की थी शांतिनाथ भगवान ने, वे बच्चे उसी भव में मोक्ष चले गए, और शांतिनाथ भव 12 भव बाद मोक्ष गए। बोलो, चिंता करके लेट होना है या आनंद करते हुए जल्दी जाना है? ओम नमः।